गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। नमस्कार। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को द्विघात समीकरण के बेसिक के बारे में समझाया था, उसके मूलों की प्रकृति के बारे में बतलाया था, फॉर्मूला बतलाया था और मैंने बतलाया था कि इसी के आधार पर मैं अगले वीडियो में चैप्टर की शुरुआत करूँगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग उस वीडियो को अवश्य सुने होंगे। अगर नहीं सुने हैं तो इस वीडियो को सुनने से पहले इसके पहले वाले वीडियो को अवश्य सुन लें, तब चैप्टर को समझने में आसान होगी। आइए, वीडियो को लंबा ना होने दें, इसलिए हम लोग तुरंत शुरुआत करते हैं। तो आज का जो एक्सरसाइज है, प्रश्न वाली 3 का बी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न के रूप में है, रिक्त स्थानों को भरे ताकि कथन सत्य हो। और उसमें भी पहला है x² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं यह द्विघात समीकरण है। इसके मूल की प्रकृति के बारे में बताए थे कि कोई द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं असमान कब होते हैं, तो इसका हमने फॉर्मूला में बताया था। आप लोग समझ सकते हैं पिछले वीडियो से कि यदि b² - 4ac 0 से बड़ा हो, या तो d 0 से बड़ा हो तो उसके मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। तो यहाँ पे हम लोग b² - 4ac या तो b² - 4ac के स्थान पे d भी लिख सकते हैं। तो जब b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होगा या d का मान 0 से बड़ा होगा तो उसके मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान होंगे। इसी प्रकार से दूसरा है x² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। यदि b² - 4ac तो क्या होगा, तो मूल यहाँ पे क्या है, वास्तविक एवं समान है। तो वास्तविक एवं समान कब होते हैं, तो आप लोग पिछला वीडियो में इसको भी देखे होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, b² - 4ac = 0 या तो d = 0। जब शून्य के बराबर होता है तो उसके मूल वास्तविक और समान होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, x² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे। यदि तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, इसका मतलब मूल क्या हो गए, अवास्तविक होंगे। तो मूल वास्तविक कब नहीं होंगे, तो जब b² - 4ac का मान 0 से छोटा हो, या तो ये कहेंगे कि d का मान 0 से छोटा हो, तो उस स्थिति में मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। वास्तविक नहीं होंगे, असमान नहीं, उसको कहिए वास्तविक ही नहीं होंगे। तीसरा भी हो गया। चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि यदि b² - 4ac 0 से बड़ा हो तो x² + bx + c = 0 के मूल क्या होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो पहला यहाँ पे दिया हुआ था उसी को दूसरे तरीका से लिखा है। तो पहला क्वेश्चन का ही है एक तरीका से। तो यहाँ पे लिख दिया है कि b² - 4ac के मान 0 से बड़ा होंगे, और उसमें था कि अगर मूल वास्तविक एवं असमान है तो क्या होगा, तो इसमें बड़ा है तो इसलिए इसका मूल क्या लिखाएगा, तो इसका मूल जो हो जाएगा वास्तविक एवं असमान। क्या होगा, वास्तविक एवं असमान होगा। आप लोग को पिछला वीडियो को अवश्य सुनना चाहिए। पांचवा है, समीकरण ax² + bx + c = 0
के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही डी कहते हैं, और डी क्या है? विवेचक है। इसको हम लोग विवेचक लिख सकते हैं या तो विविधकर भी लिख सकते हैं। आगे देखेंगे 2 का क्वेश्चन, समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल्य समान होने के लिए प्रतिबंध लिखें। तो मूल्य समान कब होते हैं? तो इसको भी जानेंगे। 2 का पहला में बहुत आसान है कि मूल्य समान कब होते हैं? तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो, या तो डी का मान 0 के बराबर है। दोनों एक ही चीज़ है, कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मूल क्या हो जाएंगे? समान होंगे। 2 का 2 में देखिए, समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होने पर प्रत्येक मूल का मान निकालना है। यहाँ पे थोड़ा सा समझने का चीज़ है। यहाँ पे जो दिया गया है 2 का 2 में क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c, ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इक्वल टू 0। इसके मूल क्या है? वास्तविक और समान है, तो मूल का मान निकालना है। तो हम बताए थे द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। तो जब 2 मूल होंगे तो इनके भी 2 मूल होंगे। तो क्या होंगे मूल? तो ऐसे तो इसको निकालना पड़ेगा। बस हम लोग को बस यही समझना है कि जो सूत्र होता है मूल निकालने का, तो जब समान होते हैं तो इसका सबसे पहले इसमें हम लोग ये समझेंगे, ऐसे बनाना नहीं है, शॉर्ट में ही कर लेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, अर्थात ए का काम ए ही कर रहा है। एक्स का गुणांक बी है, इसलिए बी के काम बी ही कर रहा है। और अचर पद जैसे सी है, लेकिन सी जैसे माइनस में सी है। और जब मूल समान होते हैं तो हमने पिछले वीडियो में समझाया था कि देखिए, देख सकते हैं क्या है कि जब मूल वास्तविक और बराबर होंगे तो उसका 2 मूल होगा माइनस b/2a और माइनस b/2a। तो माइनस b/2a और माइनस b/2 होगा, तो इस आधार पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस b/2a और माइनस b/2a। इसमें c का कहीं उपयोग नहीं है, इसलिए इसका 2 मूल यही होंगे माइनस b/2a। तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा, फॉर्मूला याद रखिएगा तो सब आसान से समझ में आ जाएगा। दोनों माइनस b/2 ही होगा। आगे है समीकरण 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0 के लिए व्युत्कर का चिन्ह क्या होगा? तो व्युत्कर का चिन्ह कैसे पता चलेगा? इसलिए हम लोग को निकालना पड़ेगा। समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, आप लोग किताब से मिला सकते हैं, बराबर 0 है। ये 3 का है, इसके व्युत्कर का चिन्ह है, तो व्युत्कर पहले निकाले थे, इसलिए हम लोग जानते हैं। इसमें a को समझ लीजिए कि a क्या है। a बराबर जो है इसे 2 हो जाएगा, b इक्वल टू -1 कर लेंगे x का गुणांक, और c जो है इसे -1 अचर पद है, इसलिए d निकालेंगे। तो d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का काम कर रहा है -1, इसका स्क्वायर कर लेंगे। 4a का काम कर रहा है 2, और c के काम कर रहा है -1। इस प्रकार से इसको हल करेंगे, -1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 दूनी 8, -1 से गुना करेंगे अर्थात प्लस हो जाएगा 8। अब 8 1 9। अब यहाँ पे क्या हो गया? तो धनात्मक चिन्ह हो जाएगा। 9 क्या आया है? तो धनात्मक प्लस। तो इस तरह से व्युत्कर का चिन्ह क्या हो जाएगा? तो व्युत्कर का चिन्ह धनात्मक। फिर है समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 बराबर 0 के मूल की प्रकृति लिखना है। इसको भी देख लीजिए। 4
यहाँ पे लिख देते हैं। समीकरण है 6x² माइनस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0 कि मूल की प्रकृति। तो मूल की प्रकृति निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को डी निकालना पड़ेगा। तो डी समझ सकते हैं, इसमें से ए बी सी को समझना है। तो फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे b का मान हो गया कितना, तो -11 हो जाएगा। इसको स्क्वायर कर लेंगे 4, ए का मान हो जाएगा 6 और सी का मान हो जाएगा 3। 11 का स्क्वायर कर लेंगे तो 121 होएगा। इसको 6 चौको 24, 24 दिया 72 और 11 में से 2 गया 9, बच गया 11 में से 7 ये तो 4, तो 49 हो गया। तो चूंकि डी ग्रेटर देन 0, इसलिए मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो वास्तविक एवं असमान। इसी प्रकार से एक दूसरा वीडियो बनाएंगे। उस दूसरा वीडियो में विवेचक कैसे निकाला जाता है उसको निकालने के लिए बताएंगे। धन्यवाद।